हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल, ठीक है, जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हो गया? चलिए शुरू करते हैं। बाकी दोस्तों, ये वीडियो जो है, जिनको लगता है कि सर मुझे ईटीएफ से पैसा बनाना है, मंथली कुछ चाहिए, मंथली कम से कम सर लाख रुपया तो चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो सटीक है और बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट्स है। बिल्कुल आपको यहाँ रिस्क नहीं लेना है, समझ गए? बिल्कुल रिस्क नहीं, रिस्क फ्री होके आप यहाँ कर सकते हैं। आप बोलिएगा क्या है सर ऐसा? तो भाई देखिए, कहावत सुने हैं ना, खीर मीठा तभी होगा जितना चीनी डालिएगा, जितना गुड़ डालिएगा, समझ रहे हैं, तभी उतना मीठा होगा। आदमी यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है पैसा डालने का, नहीं है प्रॉब्लम ये है कि कहाँ डालें, कहाँ सर हम करें जिससे कि हमको अच्छा रिटर्न और महीने का बढ़िया, मतलब महीने साल भर का ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए, यही है ना। और ये स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है कि मैं कोई फर्स्ट बार बताया हूँ, पहले भी बताया हूँ, है ना, और मैं बार बार बताऊंगा। अब क्या है कि इसको मैं अब एक रूप में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग खुद ही इतने दिनों से कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अब इसमें क्या है, आज मैं थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लिया हूँ, क्योंकि कई लोग हैं जिस तरह रिटायर्ड पर्सन हो गए या फिर कोई जिनके पास है पैसा, तो वो अपने पैसे को कैसे निवेश कर सके। अब जिस तरह हम ही लोग हैं, कई दिन म्यूचुअल फंड में रखा हुआ है, पोस्ट ऑफिस में मेरा भी पैसा कहीं रखे हुए हैं, तो जब आदमी फ्री होता है थोड़ा सा, तो आदमी चाहता है कि नहीं उसके पैसे को थोड़ा सा ग्रो करे, तो कोई गलत भी नहीं है ना। अगर कोई आदमी अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है तो क्या गलत वो सोच रहा है? तो मेरे हिसाब से ठीक है। अगर किसी को करना चाहता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आज मैंने ये थोड़े से बड़े अमाउंट पे लिया है, आप इसको छोटे अमाउंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डिवाइडेड कर दीजिए, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा क्या लिए हैं सर, है ना। तो आज मैं निफ्टी बैंक लिया हूँ। तो आप बोलिएगा निफ्टी बैंक, यस, आज मैंने निफ्टी बैंक लिया है। और निफ्टी बैंक जो है सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल, जिसको आप लोग बोलते हैं, तो स्विंग के लिए सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल की ही आवश्यकता होती है कि नहीं होती? वो क्या रिटर्न दे रहा है एनुअली, क्या रिटर्न दे रहा है 2 ईयर में, क्या रिटर्न दे रहा है कितना ईयर में, कोई मतलब नहीं है। हम लोग को क्या मतलब है कि स्विंग कर रहा है कि नहीं। तो भैया बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्विंग कौन करके दिखाएगा? है कोई बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा स्विंग करके दिखाएगा? तो आप बोलिएगा अरे सर आपने तो पूरा इस पर हरा लाल कर रखा है। वो बात की बात है, सब बताऊंगा आप लोगों को। तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा स्विंग करता है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है स्विंग में, खासकर बैंक निफ्टी के। तो वही चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, अच्छा मतलब कुछ नॉलेज भी आप लोग गेन कर सकते हैं। और जिसको आजमाना है, जिसको करना है, वो आराम से इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मतलब आजमाया हुआ चीज़ है, मेरा पूरा कैलकुलेट किया हुआ चीज़ है। हालांकि इसमें कहीं कोई नुकसान वाला सौदा नहीं है, ठीक है। तो आप बोलिएगा ठीक है सर, तो कैसे करना है? तो भाई बैंक निफ्टी बहुत अच्छा वॉलेटाइल है, और आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में ही निवेश करना है ब्रॉडर मार्केट में, ठीक है। बाकी आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाके विजिट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन आज सिर्फ मंथली पे है, तो हम मंथली पे ही यहाँ डिस्कशन करेंगे, जिससे क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, हम किसी भी एक स्टॉक में नहीं लगा रहे पैसा, हम कहाँ लगा रहे हैं? भारत के टॉप 12 कंपनी में लगा रहे हैं, ठीक है। और जिसमें लार्ज कैप भी है, और मतलब 68, मतलब ऐसा नहीं है कि 90% लार्ज कैप है तो वोलेटाइल नहीं होगा, ठीक है। और 90% मिड कैप है तो इतना वोलेटाइल होगा कि मतलब ही नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से आपको चलना है, तो इसका मेरे को ठीक सा लगता है। तो इसमें क्या है कि सबसे टॉप बैंक है HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है। इस तरह से इसमें सारे टॉप बैंक है भारत के। देखिए साहब, हम लोग को एक स्टॉक में नहीं लगा रहे, सबसे पहली बात हम किस में लगा रहे हैं? बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी को हम कवर किससे करते हैं, ये तो बताना ही भूल गया क्या मैंने, ये बैंक बीच से, ठीक है। ये मस्त है, इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है, अच्छा खासा वॉलेटाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी बीच, बैंक बीच दोनों बहुत अच्छा है, आप इसमें आराम से कर सकते हैं। तो बोलिएगा कि सर इसके लिए कितना पैसा लगेगा? तो भाई देखिए, सिंपल सी बात है, पैसा तो लगता है ना, लेकिन रिटर्न भी फिर उसी तरह बनता है। जिस भाई को 1 लाख के आसपास का रिटर्न बनाना है मंथली शेयर मार्केट से, अपना ETF से, तो उनके पास कम से कम कैपिटल, ठीक है, कैपिटल कम से कम उनके पास 20 से 25 होना चाहिए, ठीक है। 20 से 25 लाख का आपके पास कैपिटल होना ही चाहिए। इससे कम में आप सोचिएगा कि पर मंथ हम लाख रुपया बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल क्या, मतलब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि मतलब नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, फिर आपको अलग 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 ETF में, जिस तरह हम लोग करके चलते हैं, सभी ETF में निवेश। देखिए, 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन क्या होता है कि आपके पास पैसा कम है, समझे ना, पैसा कम है, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे, ज़्यादा वॉलेटाइल ETF की तरफ कूदेंगे, और वो ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बनेगा, जिस तरह आप मफांग में, मून 100 में, और ऐसे 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 सब में आपने किया। तो वहाँ क्या है कि हम एक एक लॉट, दो दो लॉट से काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप बोलेगा हाँ सर। देखिए, एकदम प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, जो भी बताऊंगा एकदम प्रैक्टिकल, यहाँ आपको कोई भी उस तरह का नहीं मिलेगा।
यहाँ हवाबाजी में काम नहीं करेंगे ना, जो बताएंगे एकदम प्रैक्टिकल बताएंगे। तो यहाँ क्या है कि पैसा जब कम रहता है तो आदमी क्या है कि सब जगह आईटी से लेके कोटक महिंद्रा कोटक अल्फा से लेके और सब जगह आदमी उसमें पैसा लगाता है, और गलत भी नहीं है। अल्फा ईटीएफ, कॉम्बो ईटीएफ, स्ट्रेटजी ईटीएफ, सेक्टोरियल ईटीएफ, सब जगह हम लगाते हैं पैसा। लेकिन यही पैसा जब बड़ा हो जाता है तो आप अगर इतना वॉलेटाइल सेशन को कवर कर लेते हैं तब तो बहुत सुंदर बात है, तब तो बहुत सुंदर बात है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है? बहुत मेहनत करना पड़ता है। जिस तरह मैं आप लोगों को हर ईटीएफ के बारे में एनालिसिस कर करके बताता हूँ ना, और इसका जो रिटर्न है वो इस रिटर्न से जो मैं बता रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा है। तो आप बोलिएगा मतलब सर, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। ये बड़ा पैसा 25 लाख से जो निवेश कर रहे हैं, और यहाँ जो 10 लाख से निवेश, मतलब 10 लाख से ये जो पोर्टफोलियो बनाया है, ये जो चारों साइड का, ये ज़्यादा रिटर्न देगा इसकी अपेक्षा, और ये हमेशा रिटर्न देगा इसकी अपेक्षा, ठीक है। उदाहरण के लिए चाइना की इकोनॉमी मान लीजिए 18 ट्रिलियन या जो भी है, एक मैं बता रहा हूँ, एक ऐसी बता रहा हूँ, उतना है 20, मान लीजिए एक उदाहरण सिंपल समझिए 100 और 1000 से। तो मान लीजिए चाइना 1000 पे है, हम लोग 100 पे है, ठीक है। चाइना 5%, मतलब चाइना 10% काम करता है, ठीक है। चाइना अगर 10% काम करता है तो उसका इनकम कितना हुआ? तो आप बोलेगा हाँ सिंपल है सर, 100 रुपये कमाया, कमाया ना, 100 रुपये कमाया ना। तो आप बोलेगा हाँ। अब भारत उस जगह 50% करता है तो कितना कमाएगा? तो बोलिएगा 50 रुपया। तो पैसे की दृष्टि से जब देखिएगा तो चाइना ने ज़्यादा कमाया, कम ग्रोथ दिया 10% पे, और फिर भी आपको पैसा ज़्यादा दिख रहा है। तो आप बोलेगा हाँ। भारत ने 50% का ग्रोथ दिया लेकिन पैसा 85 रुपये दिख रहा है, समझ रहे हैं? तो आप बोलेगा हाँ सर। तो इसका ये मतलब है इसकी ग्रोथ तो ज़्यादा है, ये टाइम लेगा और एक दिन इसको पछाड़ देगा, ये भी भरोसा है। क्लियर है? ये भी पूरी भरोसा है। और भारत के मैक्सिमम रिटेलर इस रेंज में आते हैं, मैक्सिमम रिटेलर इस रेंज को कवर करते हैं, 10, 20, 25, 30, यही जो थोड़ा सा अपने आप को अच्छा ग्रोथ कर लिए हैं वो 25-30 में आ गए हैं, ठीक है। और जो एकदम नॉर्मल है वो 5 लाख के अंदर में है। क्लियर है? जो थोड़ा ठीक ठाक है वो अपना 50 के आसपास बना लिए। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये सर आप ऑप्शन और शेयर में करके नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप इंडेक्स में ही कर सकते हैं। बड़ा पैसा को बड़ा करना है तो इंडेक्स ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये चीज़ क्लियर समझिए साहब। तो ये जो थीम है वो मैं आपको बता दिया। अब आप किस जगह हैं वो आप खुद डिसाइड करो, और किस जगह से आपको चलना है वो आप खुद डिसाइड करो, ठीक है। तो मेरे लिए तो दोनों बराबर है ना। और कुछ आदमी इस अमाउंट को लेके और ये वाला काम करते हैं इस अमाउंट को लेके अगर ये वाला काम करते हैं तो फिर उनका ग्रोथ एक मतलब हटके है, समझ रहे? हटके है। चलिए चलिए चलिए, नहीं तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर क्या करना है? तो देखिए अभी फिलहाल 25 लाख, आप लोग 1 लाख रुपये महीना बोले ना, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। जिसको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ढेला भर का काम नहीं करना है आपको, समझे ना। आपको एकदम ढेला भर का काम नहीं करना, फिर भी बन जाएगा अगर आपके पास पैसा है तो उसी तरह से स्ट्रेटजी से करिए। हाँ, दूसरा पक्ष जो मैंने बताया जहाँ सेक्टोरियल हर जगह करना पड़ता है वो थोड़ा सा आपको एक्टिव काम है, अदरवाइज आपको एकदम कोई काम नहीं करना, ढेला वाला काम नहीं करना, तो भी आपका पैसा बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका फर्स्ट 4-5 लॉट में आप बांट दिए, ठीक है। तो एक लॉट तो स्वाभाविक है 5 लाख का रहेगा, कोई डाउट है? तो आप बोलिएगा नहीं सर कोई डाउट नहीं। इसमें क्वांटिटी मत पकड़िएगा, एकदम सिंपल, जहाँ कोनो काम ही नहीं है, एकदम बस हाँ देखे हाँ हो गया चलो डाल दिए। कोई हमको म्यूचुअल फंड और कोई हमको बैंक मैनेजर और कोई हमको बहुत बड़ा सीईओ की आवश्यकता नहीं है, हम खुद हैं, जाओ काहे तो इंडेक्स के साथ है। यही स्टॉक के साथ रहेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं क्लियर कह रहा हूँ। आप इंडेक्स के साथ हैं इसलिए कॉन्फिडेंस में बैठे हैं, स्टॉक के साथ जाइएगा ना तो म्याऊं म्याऊं करिएगा, फिर कौन चीज़ करिएगा? म्याऊं म्याऊं। ये कहाँ से आया? लगता है हम भी कोई शॉर्ट देखे हैं म्याऊं म्याऊं वाला है। तो चलिए, मतलब ये 5 लाख का आपका निवेश रहेगा। 5 लाख पे 5% कितना हो जाएगा? 25,000। काम खत्म, काम खत्म। तो आप बोलिएगा आएगा काम खत्म, 5 लाख में निवेश हुआ भाई बड़ा तेज हम लोग का देसी भाषा में बोलते हैं कि 5 लाख का ना निवेश है, अब बाकी 20 लाख ये कहाँ गया सर? हैं, बोल सकते हैं आप लोग, ये कहाँ गया? तो भैया इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप बॉन्ड खरीद के रख दीजिएगा, समझे। 8.5 से 9% का रिटर्न ले लीजिएगा। तो पहला डाउट तो आप लोग का यहीं दूर कर देते हैं, नहीं तो बाद में आप हुचुर हुचुर करिएगा कि सर बाकी पैसा पे तो रिटर्न नहीं बना। अरे भैया बाकी को छोड़िए, हम आपका 5 लाख का एक लॉट का बता रहे, 5% का 25,000 हो गया, समझे। हम खाली प्रिंसिपल पे करेंगे, हम कंपाउंडिंग पे नहीं गए हैं, सुन लीजिए मेरी बात। और आगे क्या क्या संभावना है हम उस पर नहीं गए हैं, जो कि मैं कैलकुलेट करके बैठा हूँ। लेकिन इतना कैलकुलेट करेंगे ना तो वही वाला बात हो जाएगा, बाल का खाल निकालना। मोटा व्यू देता हूँ, है ना, और देखिएगा बहुत सही रहेगा। तो जिसको डाउट है कि सर 20 लाख का होगा तो पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा रिटर्न आपका बन जाएगा, बॉन्ड खरीद के रख लीजिए। हो गया, शुरुआत में डाउट खत्म। तब बोले हाँ ये ठीक है ना, बोले सर ठीक है, बोले हमको यही डाउट हुआ था सर, आप पहले रोक काट दिए। अरे सब रोक काट देंगे, आप लोगों को जितना डाउट होगा उस सब रोक काट देंगे। दूसरा डाउट एक और बता देते हैं, एक अकाउंट में करिएगा, सुन लीजिए मेरा बात। पैसा लगा रहे भैया 25 लाख तो 25 को बुधियो लगाइए,
काहे तो इसके बाद तो ढेला भर का बुद्धि लगाना नहीं है, काहे तो सर बोल दिए हैं अब हम ऐसे ही करेंगे। अब पैसा बन रहा है, सब चीज ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, आप सुस्त हो सकते हैं, रिटर्न आपका सुस्त नहीं होगा। कुछ नहीं करिएगा ना फिर भी रिटर्न देके जाएगा। तो आप बोलिएगा सर बताइए सावधानी नंबर 2, एक अकाउंट में गलती से भी मत करिएगा। तो आप बोलिएगा सर एवरेज हो जाएगा, हम एवरेज को नोट करके रखेंगे। अरे कोई नहीं करता है नोट फोट, सीधा बता रहे, कोई नहीं करता है। आप एक काबिल इंसान हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं जो व्यू बता रहा हूँ ना उसके लिए बता रहा हूँ। आप एक आध आदमी हो सकते हैं कि सर हम नोट करके रख लेते हैं, हम ये करके रख लेते हैं, हम वो करके रखते हैं। अरे हम अपना खुद नोट नहीं करते तो हम दूसर को कुछ चीज बोलेंगे नोट करने। फैक्ट बता रहे यार, झूठ क्या बोला। तो एक अकाउंट में उसमें भी फिर एवरेज हो जाएगा, माइनस दिख रहा है तो हम कितना प्रॉफिट बुक करें, कितना क्वांटिटी बुक करें, ये करें वो करें, फिर हम वही वाला डायलॉग बोलेंगे। हमको लंद फंद देवानंद नहीं करना है, हम लोग को पैसा बनाना है, एकदम साधारण तरीका से बनाना है। और रियलिटी यही है कि पैसा साधारण तरीका से ही बनता है। और पैसा जब भी आप बनाते हो तो उसमें आपको पैसा देना भी पड़ता है, खाली ले बुद्धि नहीं, लेते रहें, समझ गए। हाँ, तो यहां पर ही आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 अकाउंट खोलना पड़ेगा, कम से कम 3 तो भैया रखना ही रखना है। इससे कम में हमसे बोलिएगा तो हम बोलेंगे ना ना ना, कोनो जरूरत नहीं है। 1 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, 5 अकाउंट आपको खोलना। हाँ 5 से ज्यादा नहीं, मेरे पास भी है 5 है, उससे ज्यादा हम नहीं खोलते हैं, काहे तो इतने में काम हो जाता है, बाकी 2 3 ऐसी पड़ा रहता है लॉन्ग टर्म, समझ गए। तो ये चीज है, और सिंपल सा है कि, और ऐसा मत सोचिएगा सब कुछ आप लोगों को दिखला देंगे कि साहब एकदम छोटा से शुरू किए थे, आज इस लेवल में पहुंच गया है और आने वाला लेवल मेरा ये रहेगा, और सब कुछ मैं दिखाऊंगा, और क्या लॉस किया हूं मार्केट में वो सब दिखाऊंगा। आप देख के दंग रह जाइएगा, बोलेगा वाह सर मजा आ गया, समझे ना, बहुत मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि सर हम लोग कुछ भी करते हैं तो अपना दिखलाते हैं। तो सर ये देखिए, अब इसमें क्या है ना, खरीद लीजिएगा तो टेंशन खत्म। एगो अपना नाम पे खोल लीजिए, एगो वाइफ के नाम पे खोल लीजिए, अगला को भी कॉन्फिडेंस होगा कि ना ना मेरे आदमी मेरे नाम पे पैसा रखते हैं, उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक अपना नाम पे, एक वाइफ के नाम पे, और एक जो भी है। हो गया ब्रोकरेज का खत्म। एक अकाउंट में गलती से नहीं करना, 5 अकाउंट 4 अकाउंट, ठीक है। अब रही बात इसमें सर ब्रोकरेज क्या लगता है भैया, मैं जो हूँ ना जीरोधा, और दूसरा टाटा का अप स्टॉक, तीसरा में हम खाली एंजल को ले रखे, समझ गए, मेरा बात समझ जाइए। पहला जीरोधा, दूसरा टाटा का अप स्टॉक, तीसरा में हम लास्ट में एंजल को ले रखे, बस इससे ज्यादा नहीं। सबसे भी रजिस्टर है, सब कुछ है, ठीक है। जीरोधा नंबर 1 पे है, अप स्टॉक टाटा का है, तो इस दोनों में मेरा 4 अकाउंट है। अब मजबूरी है एक अकाउंट और खोल ले तो एंजल में खोल लिए, समझ गए। हाँ भावना समझिएगा। अब आप इसके बाद बोलिएगा कि सर हम क्या क्या है इस सब में कर ले, आपको जहां मन है सब जगह कर लीजिए, हम उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, ठीक है। हमको जिम्मेवारी लेंगे, हम बस जहां हमको भरोसा है वहीं रहेंगे। 2-4 पैसा के लिए ना हम ज्यादा माथापीची नहीं करेंगे, काहे तो सिक्योरिटी भी तो देखना है, सब कुछ तो देख के चलना है। तो वही चीज हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। हो गया, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 लाख का अभी आप लोगों को मैं फटाफट कर देता हूँ। तो ये मैंने चार्ट खोल लिया। अब इसमें एक क्लू बता देते हैं, जिसको कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। यहाँ एक क्लू है कि आप अपने चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज को भी लगा के रखिएगा। तो आप बोलिएगा 200, हाँ थोड़ा सा तो करना ना पड़ेगा सर, एकदम मतलब हम बोले ढेला भर का काम नहीं करना तो एकदम ढेले में छोड़ दीजिएगा। 200 मूविंग एवरेज को लगा के रखिएगा। ये क्यों लगाना है वो मैं बता दे रहा हूँ, कि जब भी 200 मूविंग एवरेज से नीचे जाएगा ना, आपका लॉट साइज लगाने का रफ्तार बढ़ जाएगा। तो बोलिएगा कि बढ़ जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ बढ़ जाएगा। तो बोलिएगा क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 3% का हिसाब आपका लग जाएगा। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया। देखिए जब तक ये 200 मूविंग के ऊपर इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, तो आपको 5% पे लगाना है, मतलब 5% डाउन पे लगाना है। क्लियर है, 5% डाउन 5% अप। तो आप बोलिएगा हाँ। और जैसे 200 मूवी का नीचे ससुरा गया, आपको 5% डाउन पे नहीं लगाना है। तो आप बोलिएगा मतलब आपको 3% के डाउन पे लगाना है। कितना परसेंट, 3%। 5% के डाउन पे नहीं लगाना है, 5%, ठीक है। ये मान लीजिए, एक सेकेंड मैं यहाँ कर देता हूँ, हाँ 200 मूविंग एवरेज हो गया, और यहाँ हो गया मान लीजिए डाउन हो गया, और ये अप हो गया। तो आप 5% के डाउन पे लगाते हैं, 5% के अप पे करते हैं, कोई डाउट, बोलिएगा नहीं है। जैसे 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया, आपका डाउन साइड 3% हो जाएगा, 3% में आपको लॉट लगाना पड़ेगा। क्लियर है, तो बोलिए ओके। और प्रॉफिट सर, तो यही 5% आपको रखना है। और जो लास्ट लॉट रखते हैं उस पर आप 5 10 जो 10 बुक करते ही करते हैं लास्ट लॉट पे, वो हम लोग का क्लियर है कि जो लास्ट लॉट हम लोग लगाते हैं उस पर हमको 10% लेके निकलना रहता है। सिंपल सी स्टडी है सर, ठीक है। तो आप बोलिएगा ओके सर, समझ गए ना, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप बोलिएगा सर कि हम कौन सा लॉट को देख के ये डिसाइड करें, कौन सा लॉट को, तो जो आप पहला लॉट लगाइएगा ना कहीं भी, उसी को देख के डिसाइड कर लीजिएगा। चाहे आप जो भी लास्ट में लॉट लगाएं, उसके बाद जो नेक्स्ट लॉट लगाना है लास्ट का, तो उसका परसेंटेज डाउन देख लीजिएगा कि 5% हो गया तो चलो हम अगला लॉट लगा देते हैं, चाहे 3% हो गया तो अगला लॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक क्लू आप लोगों को दिया कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे जैसे जाता है तो 3% के हिसाब से पैसा लगाना है। क्लियर हो गया, तो आप बोलेगा हाँ।
अब आइए चार्ट पे आते हैं और आपको एक साल का एक हल्का सा नज़ारा करवाते हैं। बैंक निफ्टी कोई रिटर्न नहीं दिया, वो एक अलग मैटर है। ये देखिए 2023 से बस इतना रिटर्न दिया है, लेकिन स्विंग कितना बार दिया वो देखिए, और हम लोग को यही पकड़ना रहता है। ठीक है, ये देखिए, ये दिया है स्विंग, समझ गए? रिटर्न क्या दिया है? तो एक ये वाला खाली यहाँ से इतना गया हाई से, और स्विंग कितना दिया है? तो इतना दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इतना बार स्विंग दिया है, जिसमें 2-3 बार तो बहुत बड़ा बड़ा स्विंग है। ठीक है, इसमें गिरावट भी है, अब भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, और हम लोग स्विंगर हैं, स्विंग में पूरा बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है, अब हम जो मैंने बताया कि आपका पैसा मान लीजिए टॉप पे लग गया। ठीक है, ये टॉप था और वहाँ से ये नीचे आ गया, तो कितना परसेंट की गिरावट दिख रही है? ये यहाँ से यहाँ 12.5%। ठीक है, 12.5% मोटा मोटी, चाहे 12% रख लीजिए, छोड़िए हटाइए, 12% की गिरावट दिख रही है ना? तो आपको क्या करना है? तो क्या करना है, तो आपको जो मैंने बोला कि आपका जो है यहाँ ये है 3.5%, क्या है? 200 मूविंग एवरेज, यहाँ से यहाँ तक। याद रखिएगा यही चीज़ अभी भी यहाँ लागू होने वाला है। ठीक है, यहाँ लागू होने वाला यही चीज़ है। तो ये यहाँ पर ही आ गया है ना। आपका मान लीजिए टॉप पे एक लॉट है, तो 3.5% में नीचे हुआ है, तो आप बोलेगा हाँ सर। अब इसके बाद जो नीचे गया है, यहाँ के बाद ये जो है ये कितना परसेंट गया है? तो 3.5 यहाँ से घटा दीजिए, तो यहाँ पर ही आपको 12% का दिख रहा है ना। तो 3.5 के बाद मान लीजिए 12% गया, तो अरे 8.5% के आसपास आ गया ना सर। तो यहाँ पर ही 8.5% नीचे गया, यहाँ पर ही 3.5 गया और यहाँ 8.5 गया, तो मोटा मोटी हो गया 12। तो आप बोलिएगा हाँ जी सर बिल्कुल 12 हो गया। अब ये जो 8.5 में आपका कितना लॉट लगना चाहिए? तो आप बोलिएगा कितना? तो ऊपर वाला से तो आप 5% डाउन गया 200 मूविंग एवरेज के पास, तो यहाँ आपका एक लॉट तो है ही, सेकेंड लॉट आपका लग जाएगा यहाँ, जैसे 5% डाउन गया या 200 मूविंग से नीचे गया। यहाँ 2 क्राइटेरिया बनता है। चलिए इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत रहिए आप लोग, नहीं तो फिर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा। तो यहाँ पर ही आपका 8 में आपने यहाँ 2 लॉट लगा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ आपका 2 लॉट फर्स्ट क्लास लग गया, और ऊपर से एक लॉट, मतलब 3 लॉट लग गया। 3 लॉट लग गया। हमने क्या सीखा है कि लास्ट लॉट पे हम कितना प्रॉफिट बुक करेंगे? डबल करेंगे। तो यहाँ कितना दिया सर? तो यहाँ आपको 15% का प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक दिया है। तो लास्ट वाला लॉट जो भी लगा उस पर कितना बुक करना है? स्वाभाविक है 10%। तो आप बोलेगा हाँ, तो 10% मतलब 5 लाख का 10% 50,000 हुआ। तो आप बोलेगा यस यस यस। तो 2 टाइम्स आपने यहाँ बुक कर लिया एक लॉट पे। फिर उसके बाद आपका यहाँ से जो यहाँ सेकेंड नंबर लॉट लगा था वो भी तो प्लस में होगा। तो आप बोलेगा हाँ सर, तो उस पर भी एक लॉट एक मतलब बुक कर लिया, हालांकि वो भी 7.5% देगा, 5% तो देगा नहीं। बोलिएगा यस यस। और उसके बाद फिर ये जो लास्ट लॉट लगा था उस पर भी आपने बुक किया, तो इतना ही दूर में आपने 4 टाइम्स का प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, 20% मूव कवर कर लिया। कितना पे? 5 लाख पे। तो 5 लाख का 20% कितना हो गया? आपको पता ही है, पता है ना सर? तो बोलिएगा हाँ सर 1 लाख रुपया हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग को ध्यान क्या देना है, फिर आपने लॉट लगाया और इसी प्रकार का स्विंग आप करते जाइए। ठीक है, आपको इस जगह भी स्विंग मिला, इस जगह भी स्विंग मिला। हाँ ये याद रखिएगा कि जैसे 200 के नीचे गया ना, यहाँ आपका 3% का कर दीजिएगा प्रॉफिट, आपको 5% पे ही बुक करना है। लास्ट लॉट लगेगा उसको 10% पे ही बुक करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बुकिंग में कोई डाउट नहीं है, 5-10। और जैसे ये मतलब 200 मूविंग के ऊपर गया उसके बाद रिलैक्स होकर बैठिए और मजे लीजिए फिर राइट का। ठीक है, और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम आपको बैंक निफ्टी 3% और 5% का मूव जो है ना, ये साल में 20 से 25 बार एक झटके में देता है। 20 से 25 बार एक झटके में बैंक निफ्टी आपको मूव दे देता है 3%, और 2 दिन में 5% का मूव कई बार देता है। ठीक है, पूरे साल में 20 से 25 बार दे देता है। ठीक है, झटके में। बाकी तो हम नॉर्मल अपना स्विंग कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर ये तो आप ठीक बोले कि आप पूरे साल में 30 से 40 बार आप बुक कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, बल्कि आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मान लीजिए 5 लाख का आप 5% कर लेते हैं तो 25,000 हो गया। ठीक है, अब 25,000 को आप गुना कर दीजिए, मान लीजिए 40 बार कर लीजिए या 3500 बार कर दीजिए। 35 का है, 40 करिए नहीं तो हिसाब में गड़बड़ा जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 40 बार आप 5 लाख पे प्रॉफिट बुक करते हैं, बल्कि यहाँ मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग का भी बात नहीं किया। ठीक है, 5 लाख पे आप 40 बार बुक करते हैं तो आपको ये मुनाफा सामने आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो 10 बार बुक करते हैं, 40 बार बुक करते हैं, 40 से 45 बार, तो साल में आराम से आपको 10 लाख के आसपास का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो बचा हुआ पैसा है, जो पैसा मान लीजिए आप बोलिएगा सर मेरा तो 1 ही लॉट लगा, एक बात कह रहे हैं 1 ही लॉट लगा सर, मेरा 2 लॉट लगा, तो बचा हुआ जो पैसा है उस पर भी हम 2 लॉट पे अगर काम कर रहे हैं तो बचा हुआ पैसा भी आप अगर LT गिल्ट बीच में रखे हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, वहाँ भी आपको साल का 1,35,000 रुपया मिल जाएगा 8-9% के हिसाब से। तो वो भी जोड़ दीजिए इसमें, और आप आराम से कुछ भी नहीं करके, बिल्कुल दिमाग नहीं लगा के आप यहाँ पैसा लाख रुपया महीना बना सकते हैं। ठीक है, अब रही बात इसमें मैंने क्या क्या छोड़ दिया, इसमें मैंने कंपाउंडिंग छोड़ दिया। मैंने यहाँ पर ही कंपाउंडिंग का
बेनिफिट आप लोगों को बताया हूँ, जिसके बारे में मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको रिपीट करूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसको आप लोग अंडरस्टूड हो जाइएगा, क्योंकि जब अगला बार वो मुनाफा होगा तो वो 5 लाख पे नहीं होगा, 5,25,000 पे होगा, 5,50,000 पे होगा, 5,75,000 पे आपका लॉट साइज जो है ना धीमा धीमा बढ़ेगा, समझे ना। और आपका लॉट साइज बढ़ के 6 लाख तक हो जाएगा, समझ गए। तो इसका अलग मजा है, इस पर फिर अलग से इंटरेस्ट बनेगा। तो ये रहा बड़े पैसे के साथ, मतलब 25 लाख है, 20 लाख 25 लाख है तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका दो लॉट ही लगेगा, और हमेशा एक लॉट मार्केट में होना चाहिए। अब रही बात एक डर वाली बात कि सर मान लीजिए कि टूट के नीचे गिर गया, तब हम क्या करें। सुनिए भैया, सीधा बता रहे हैं, अगर आपका टूट के नीचे गिर गया ना तो आपका समझिए किस्मत खुल गया। का है तो आप इंडेक्स में हैं, आप कोई भी स्टॉक में नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ से 200 मूविंग से नीचे गिर गया है, 40% के आसपास टूट गया था। ठीक है, 40% नहीं, 48%, 50% पकड़ लीजिए, टूट गया था बैंक निफ्टी, है ना, 48%। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो क्या आपको कोई खबर नहीं लगता है। तो आप बोलिएगा हाँ सर खबर तो लगता है, लेकिन शुरू में नहीं लगता है। तो शुरू में रूल नंबर हम लोग क्या फॉलो करते हैं, 13 फॉलो करते हैं कि 3 दिन की गिरावट देखने दीजिए। अब 3 दिन की गिरावट जब हो ही गया तब तो आपको टाइम मिल गया, पता चल गया, पैनिक में आपने कुछ किया नहीं, पैसा भी नहीं लगाया, है ना। तो 3 दिन की गिरावट अपन देखते हैं, रूल नंबर 13 मैंने पूरा डिटेल से बनाया है। और उसके बाद फिर वापस, और इसके बीच अगर ऐसा कोई पैनिक आता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आता है, ये भी आता है 5 साल 7 साल में एक बार, ये जरूर आता है। तो 2000 खत्म हो गया, अभी फिर कहीं आता है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो ग्रोथ है ना बड़ा फास्ट बनता है, और फिर तो जबरदस्त बनता है। 50% गिरा था और भागा था 129%। ठीक है, एक साल के अंदर में, 1 से 2 साल के अंदर में। तो ये चीज़ का हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो बाकी उसके बाद, और ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि गिरेगा नहीं, गिरेगा। मार्केट गिरने से पहले बहुत शांत हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग का मार्केट उतना भी शांत फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ शांत है, लेकिन उतना भी शांत नहीं है। तो ठीक है, ये एक अलग ग्रोथ की स्टोरी है। तो आप इस प्रकार हर महीना आप अपना मुनाफा बना सकते हैं और आराम से चल सकते हैं। बाकी जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको भी अगर करना है तो आप कर सकते हैं ये वाला आराम से, इसमें कोई रिस्क नहीं है। और नहीं तो दूसरा वाला जो हम बताते हैं कि पूरे सेक्टर में निवेश करके चलिए, वो काफ़ी एग्रेसिव ट्रेड होता है, काफ़ी उसमें पेशेंस के साथ आपका मतलब एक्टिव होना पड़ता है तभी। तो जब पैसा कम है साहब तो एक्टिवनेस तो होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, तभी वो पैसा बड़ा बनेगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, जिनके पास बड़ा पैसा है, मान लीजिए 30 35 40, तो आप अपना लॉट साइज बड़ा करके सर आप निवेश कर सकते हैं। आप 10 लाख का लॉट साइज लगा लीजिए, है ना, 3 बार में लगा लीजिए, 4 बार में लगा लीजिए, आप उससे निवेश कर सकते हैं। और जो हमारे रिटायर्ड पर्सन है वो भी इसमें निवेश कर सकते हैं, सेफ है, सिक्योर है। हाँ, पूरा पैसा मत लगाइए अचानक से, समझे ना, बॉन्ड में रखिए, जिससे क्या है कि कभी मार्केट गिरता है तो आपको तो पैसा तो मिल ही रहा है, और इस पर आप कंटिन्यू फ्लो अपने जिंदगी में बना सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।